जो यहाँ से मुखर्जी नगर कोचिंग है, यहाँ से सब एमसीडी वाले यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ नहीं चलाने दे रहे हैं। इसके एवज में यहाँ जो भी कोचिंग वाले हैं बच्चों हैं और यहाँ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहीं पे कोचिंग रहे। 1 लाख से ऊपर लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे मकान मालिक है, जितने भी यहाँ पे लोग रेहड़ी लगा रहे हैं, दुकानदार हैं, पीजी वाले हैं, जो टिफ़िन वाले, लाइब्रेरी है और जितने भी कोचिंग में लोग काम कर रहे हैं, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम बच्चे मरने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि देश का भविष्य है, देश के काम आने के लिए आते हैं। सेफ्टी के लिहाज से आप देख रहे हैं तो सेफ्टी तो एक्सीडेंट रेलवे में भी होता है। क्या भारत सरकार ने रेल तो बंद नहीं करी? सड़कों पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो तो बंद नहीं हुई अभी तक। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुखर्जी नगर के बत्रा चौक पर और जैसा कि जब भी आप मुखर्जी नगर आते होंगे तो आपको तमाम ऐसे बैनर्स, होर्डिंग्स दिख जाते होंगे। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको बैनर्स दिखाएं यहाँ पे, कि आपको ऐसे बैनर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस या एसएससी की तैयारी करें, जीडी की तैयारी करें। पर पिछले कुछ हफ्तों से मुखर्जी नगर में आपको कुछ ऐसे बैनर्स देखने को मिल जाएंगे, मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे। असल में ये मामला क्या है, मामला मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अभी कुछ दिन पहले ही एमसीडी की तरफ से एक ऑर्डर आता है और काफ़ी सालों से मुखर्जी नगर की जो एक समस्या है वो समस्या ये है कि जो यहाँ पे तमाम लाइब्रेरी हैं, पीजी है, इसके बाद अलावा जो रोज़गार लोग कर रहे हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोगों की शिकायत है मुखर्जी नगर अब ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे तमाम पीजी और लाइब्रेरीज़ हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए, उनको यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए कहीं और, जिसको लेके जो तमाम छात्र हैं जो लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई किया करते थे उनमें दिक्कत देखी जा रही है। जो स्टूडेंट जिनके कोचिंग संस्थान थे उनके काम में दिक्कत देखी जा सकती है और स्टूडेंट और टीचर के इस जुगलबंदी और इंस्टीट्यूट की जुगलबंदी के कारण यहाँ पे जो तमाम लोग थे जिनकी दुकानें लगती थी खाने पीने की या फिर और भी कई तरह की दुकानें, उनमें भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि जब स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, इंस्टीट्यूट नहीं रहेंगे तो मुखर्जी नगर में रोजगार ही नहीं रहेगा। और इसको लेकर आज यहाँ पे 11 तारीख को सांसद मनोज तिवारी जी खुद आएंगे और मुखर्जी नगर बचाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप पूरे मुखर्जी नगर में होर्डिंग्स देख सकते हैं कि पूरे में होर्डिंग ये लगाया गया है, मनोज भैया आएंगे और मुखर्जी नगर को बचाएंगे। शिक्षा रोजगार के लिए यहाँ पे जो लोग हैं, ऑफ कैमरा जब हमारे यहाँ के लोगों से बात हुई उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स और यहाँ से जब जो भी इंस्टीट्यूट है, पीजी या लाइब्रेरी है, वो अगर शिफ्ट होता है तो लगभग 5000 लोग के रोजगार को फ़र्क पड़ता है। 5000 लोग दिल्ली में मुखर्जी नगर के इलाके से बेरोजगार हो सकते हैं। जो तमाम जनता है यहाँ की, जो आज जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, पीजी वाले हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, अपनी एक इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार सर। हाँ बोलो सर। ये जो आपने एक बार टी शर्ट पहनी है मुखर्जी नगर बचाओ, शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ, मुद्दा क्या है ये मुद्दा ये है कि यहाँ के सारे स्टूडेंटों का ये मांग नहीं है कि यहाँ से कोचिंग भाग जाए। यहाँ ये मांग है कि हम सुरक्षित भी रहें और कोचिंग भी सुरक्षित रहे और कोचिंग ऐसी सुरक्षा मुहैया कराए, अच्छा खासा पैसा ले रही है। तो हम बच्चे मरने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि देश का भविष्य है, देश के काम आने के लिए आते हैं। अगर उसमें दखलन होती है तो उसका उपाय ढूंढा जाए, कोचिंग सुरक्षा दें और हमारी शिक्षा मजबूत हो, हम देश के भविष्य बने। अभी जो यहाँ पे ऑर्डर आया है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को शिफ्ट किया जाए यहाँ से लाइब्रेरी को, तो क्या अभी तक कुछ शिफ्ट हुआ है यहाँ से? जो अभी स्खलन चल रहा है, अभी कोचिंग जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती हैं। इसी पक्ष में सरकार द्वारा मनोज भैया को बुलाया गया है। ये संसद में बात रखेंगे, संसद देखिए क्या निर्णय देती है, उसके आधार पर यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ मुखर्जी नगर आईएएस का गढ़ बना हुआ है तो ये टूट सकता है। ये टूटना तो असंभव है, लेकिन सुरक्षा और फीस में कमियां लाए, फीस में कमियां, और जो ब्रोकर हैं यहाँ रूम रेंट वाले इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि गरीब के बच्चे यहाँ रह नहीं सकते। अच्छा। उनको भी छूट मिलनी चाहिए कि कम से कम रेंट मिले, अच्छी शिक्षा मिले, कम पैसे में मिले और सुरक्षा मिले।
हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। तो जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो पीजी चल रही है उनके द्वारा जो ज़्यादा फीस ली जा रही है, इंस्टीट्यूट्स में फीस ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग की ये मांग है कि फ़ीस को कम किया जाए, जो पीजी का किराया है वो कम किया जाए, क्योंकि मुखर्जी नगर की पहचान ही यहाँ पे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आते हैं उनसे है, और अगर वही यहाँ नहीं रहेंगे तो मुखर्जी की नगर कहीं ना कहीं पहचान छुप जाएगी, वो पहचान खो जाएगी मुखर्जी नगर की। बिल्कुल सर, सब तो इसे आईएएस के हब से नाम जानते हैं। बिल्कुल, जो पूंजीपति हैं उनके बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं, यहाँ नहीं विदेश भी पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए विदेश भी चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब के बच्चों की सुविधा मुहैया होनी चाहिए देश में, और जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वहाँ गरीबों के लिए अलग से सरकार द्वारा व्यवस्था होना चाहिए, ताकि बच्चे गरीब के भी उस मंजिल तक पहुँच सके जहाँ अमीर के बच्चे पहुँचते हैं। धन्यवाद। तो देखा जा सकता है जो तमाम छात्र हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि असल में जो इनका मुद्दा है, आखिर इनकी असल में मांग क्या होने वाली है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो आप लोग? हाँ भैया जी। तो जो जैसा कि आप लोग सभी ने एक जैसे टी शर्ट पहन रखी है, अगर आप लोग के कोचिंग को यहाँ से शिफ्ट करवाया जाता है, लाइब्रेरी को शिफ्ट करवाया जाता है, तो क्या क्या समस्या आएंगी आपके सामने? समस्या बहुत होगी, आने जाने में दिक्कत होगी, आने जाने में दिक्कत होगी। हर पढ़ाई का यार जो इन्वायरमेंट बन रहा है वो उड़ा नहीं है। अभी मेरी जब यहाँ के लोगों से बात हुई, उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे कोचिंग की फीस बढ़ा दी गई है, पीजी के किराए बढ़ा दिए गए हैं, सेफ्टी भी नहीं है, तो क्या ये सब भी मांग है आप लोग की? ना ठीक है, ये भी सब जगह हो रहा है ना। फीस तो कोचिंग की हर सेंटर में बढ़ी हुई है, हर जगह फीस बढ़ा हुआ है। कोचिंग की बात है, सब जगह बढ़ा हुआ है। अगर रेंट की बात है तो रेंट भी सब जगह बढ़ा हुआ है। जो पीजी ओनर है वो अपनी चलाता ही है। ये अगर यहाँ हो रहा है, कल कहीं और शिफ्ट होंगे वो वहाँ भी होगा, तो चीज़ तो चलेगी ना। उस समस्या का समाधान किया जाए, ना कि उस चीज़ का समाधान किया कि प्लेस चेंज करने से समस्या चेंज नहीं होती है। प्लेस अगर जो चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट है वो यहाँ पर शिफ्ट है, उसको एज इट चला जाए। लेकिन जो चीज़ समस्या हम खर्च सकते हैं वो किया जाए। जो व्यक्ति गलत है उसके लिए उसको गलत ठहराया जाए, ना कि जो व्यक्ति गलत नहीं है वो ठहराया जाए। क्रिस्टोफर सर हैं, हम उनके पास पढ़ते हैं, और उन्होंने मतलब उनका पर्सनल लाइफ में और आसपास के बच्चों में खूब क्रेज है, खूब रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनके लिए कोई अगर आवाज़ हम उठा सकते तो हम उठाएंगे, वो हमारा हक है और घमंड के साथ उठाएंगे। सर एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ से कोचिंग लाइब्रेरी शिफ्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो तमाम चीज़ों की दुकानें लगती है, रोजगार है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा। इसी के लिए तो यही तो मुद्दा है कि हर वर्ग का मुद्दा है, किसी एक पर्सन का, किसी एक वर्ग का मुद्दा नहीं है। ये एक चाय वाले से लेकर ऊपर तक जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी प्रभावित है, हर वर्ग प्रभावित है, और इसीलिए ये एकजुटता है। आज हमारे साथ आप देखेंगे, आप आए हैं यहाँ पर, रेडी वाला, खोमचे वाला, चाय वाला, पटरी वाला, हर सब्जी वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, हर आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेडीज़ जेंट्स, कॉलोनियों के अंदर से लेडीज़ निकल के आ रही हैं, जेंट्स निकल के आ रहे हैं, बच्चे निकल के आ रहे हैं। मुद्दा सबका है, इसीलिए ये क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि क्षेत्र को बचाया जा सके। कानून का पालन करते हुए हम न्यायपालिका का पालन करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं हम कानून के दायरे में रह के कोई भी काम करें, लेकिन हमारी विनती ये है कि कानून को थोड़ा सा सरल बनाया जाए। जी सर, आप बताइए, जिस तरह से मुखर्जी नगर को आईएएस के उससे पहचाना जाता है, कंपटीशन एग्जाम के उससे पहचाना जाता है, अगर यही सब यहाँ से चले जाएंगे तो क्या पहचान रह जाएगी यहाँ की? नुकसान ही होगा। क्या नुकसान ही होगा, क्या फायदा होगा? फायदा तो होने से दूर रह गया। जो काम चल रहे लोगों को उनके काम बंद हो गए, स्टूडेंट बेचारे घर से दिक्कत होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई, तो बेचारे कहाँ गए? जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा? तो मेरा होता है बचाना चाहिए, जैसे भी हो सके। शिक्षा जानी नहीं चाहिए, शिक्षा रहनी चाहिए। तो जैसा कि जो तमाम लोग हैं उनके द्वारा यही लगातार कहा जा रहा है कि अगर मुखर्जी नगर से कोचिंग शिफ्ट होती है, लाइब्रेरी शिफ्ट होती है, तो मुखर्जी नगर की पहचान क्या रह जाएगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी लगभग, मैं आपको बता दूं, जो मुझे एक रिकॉर्ड पता चला है, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 5,000 रोजगार को यहाँ पे नुकसान पहुँचेगा, और लोगों के सामने जो तमाम समस्याएँ वो आती रहेंगी। देख सकते हैं कि चारों तरफ, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो कैमरा घुमा के आपको दिखाएं कि जो यहाँ पे एक चाय वाले से लेकर ऑटो, पीजी, लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट,
जो ये सब चीज़ें चलाते हैं, सबकी समस्या ये पे यहाँ पे, और सब एकजुट होकर आज यहाँ पे आए हैं अपनी समस्या को लेके। कुछ ही देर में सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद होंगे और इन सभी के मुद्दे को अपना मानते हुए इन चीज़ों को वे नज़र डालेंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की? तैयारी करने आए थे। किस चीज़ की? यूपीएससी की। यूपीएससी की। कहाँ पे रहते हैं आप अभी? अभी गोपालपुर में रह रहे गोपालपुर। मुखर्जी नगर से शिफ्ट हुए हैं या स्टार्टिंग से रहते हैं। हैं? स्टार्टिंग से वहीं पर रह रहे हैं। तो आज यहाँ पे आप यहाँ पे एकजुट होने आए हैं? यहाँ पर बस आ रहे थे संसद जी, तो फिर उनकी बातें थोड़ा सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, सांसद जी की बात। जी जी। क्या लगता है जो यहाँ पे जो मांग की जा रही है वो सही है या गलत है? स्टूडेंट को भी ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि स्टूडेंट की सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है देश हित में। अगर स्टूडेंट की सेफ्टी जहाँ रहेगा वो स्टूडेंट तो वहाँ मूव करेगा ही। लोगों को रोज़गार और बेरोज़गार की समस्या तो वो वहाँ तो फिर बन जाएगा, जहाँ भी जाएंगे स्टूडेंट वहाँ बन ही जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट की सेफ्टी, मैं तो वही कहूँगा। और बाकी तो अपना इनका भी अपना पक्ष है, देखते हैं फिर आगे क्या ही होता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि स्टूडेंट का सेफ्टी का मुद्दा है, वो सबसे अहम मुद्दा होता है। और मुखर्जी नगर में आए दिन हमें एक ऐसी घटनाएं कुछ दिनों से सुनने को मिल रही है। हाल ही में अभी एक लड़के की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, उस पर तेजाब फेंका हुआ था, यूपीएससी का छात्र था। अभी कुछ टाइम पहले 22 वर्षीय एक लड़की सुसाइड कर लेती है। और ऐसी जो तमाम मांगे हैं लगातार यहाँ पे चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की एकजुटता है यहाँ पे। आज किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? आज हम इसलिए आए हैं, जो मुखर्जी नगर में सारी कोचिंगें सील कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हम उसके लिए आए हैं यहाँ पे। तो अभी तक में कितनी लाइब्रेरी या फिर पीजी में सील लगाई गई हैं? अभी तक यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी और पीजी में सील लगाई गई हैं। मात्र 5-7 लाइब्रेरी और पीजी बचे हुए हैं जो बिना सील के हैं। और अगर ये हम नहीं करेंगे तो उनको भी कुछ दिन में एमसीडी सील कर देगी आके। आप यहीं पे रहते हैं? जी। जैसा कि आप यहीं पे रहते हैं, तो एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ से बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं, पीजी इंस्टीट्यूट सब शिफ्ट हो जाते हैं, तो कितने लोगों के रोजगार पे फ़र्क पड़ेगा? कितने लोग पूरे एरिया का पूरे फर्क पड़ेगा? कम से कम भी जो यहाँ की आसपास की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख के आसपास है, जिस पे प्रभाव पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे मकान मालिक है, जितने भी यहाँ पे लोग रेहड़ी लगा रहे हैं, दुकानदार हैं, पीजी वाले हैं, जो टिफ़िन वाले, लाइब्रेरी है, और जितने भी कोचिंग में लोग काम कर रहे हैं, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप करते क्या वैसे? अभी मैं भी एक कोचिंग में ही काम करता हूँ यहाँ पे। कोचिंग में आप काम करते हैं? मुखर्जी नगर की पहचान आईएएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होती है। अगर यही बच्चे यहाँ से चले जाएंगे तो क्या पहचान रह जाएगी मुखर्जी नगर की? इसके अलावा फिर मुखर्जी नगर के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और मुखर्जी नगर को मिटाने का मतलब है कि हिंदी मीडियम जो यूपीएससी में संघर्ष कर रहा है, उसको बिल्कुल ही भी बर्बाद हो जाएगा। जी, क्योंकि यूपीएससी में जो बच्चे हिंदी मीडियम से थोड़े बहुत निकलते हैं वो मुखर्जी नगर से निकलते हैं। और मुखर्जी नगर व्यवसायिक हब है, पूरे क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था देख रहा है। नेहरू विहार, गोपालपुर, पूरा मुखर्जी नगर हो गया, बुराड़ी तक की जो पॉपुलेशन है इसके ऊपर डिपेंड है। हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो यहीं पे डिपेंड है मुखर्जी। हाँ, यहीं पे रोजगार के ऊपर डिपेंड है। जो तमाम दुकानें लगती होंगी वो लोग तमाम जगह रहते हैं, पर यहीं से रोजगार का यहाँ पे अगर 1 लाख बालक 2 लाख बालक है तो वो यहीं रह रहा है। सब किराएदारी के ऊपर सब यहीं पे डिपेंड है। और यहाँ पे एक आरोप ये भी है कि बच्चों की सेफ्टी कम है और पीजी के जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से किराया भी ज़्यादा लिया जाता है। वो किराया और वो सब चीज़ें तो हर जगह चलती रहती है। किराया तो नॉर्मल है, सब जगह वही है, सारे एरिया में एक ही किराया है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, पीछे थोड़ा कम है। आपका भी पीजी है? बातों से तो लग रहा है। किराए की जो आप बात कर रहे हैं, अगर दिल्ली में आप लगाओगे तो सबसे सस्ता किराया मुखर्जी नगर एरिया में। आप राजेंद्र नगर चले जाइए, आप नोएडा जहाँ पे दृष्टि गई है सेक्टर 15 में, सबसे महंगा किराया वहीं पे है और सबसे सस्ता किराया अगर है तो वो इसी इलाके में है। पूरे दिल्ली में अगर आप कंपेयर करोगे, और सेफ्टी के लिहाज से आप देख रहे हैं तो सेफ्टी तो एक्सीडेंट रेलवे में भी होता है। क्या भारत सरकार ने रेल तो बंद नहीं करी? सड़कों पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं तो वो तो बंद नहीं हुई अभी तक। आप गड्ढे जो सड़कों पे होते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार करे तो फिर उन सब के लिए रोक करे ना। वो एक कोचिंग की वजह से गलती हुई छोटी सी, उसकी वजह से आप हज़ारों बच्चों का जो भविष्य है आप उसको अंधकार में डालें, ये तो सही बात नहीं है सरकार की। सर, ये जो मुखर्जी नगर का मुद्दा है, ये मुद्दा असल में है क्या और इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, इसका समाधान तो गवर्नमेंट ही निकाल सकती है हमारी।
क्योंकि देखिए हाई कोर्ट ने तो सुमो मोटो लिया था। देखिए आग ऐसा नहीं है कि इधर ही लगी थी, आग तो कहीं भी लग सकती है। आपने देखा होगा अभी बवाना में भी आग लगी, अभी राजेंद्र नगर के अंदर जो पानी भरा उससे भी थी। तो हम एक चीज़ नोट करते हैं कि जो भी चीज़ होती है कारोबार को ख़त्म करने की बात की जाती है। आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर रोज़गार की कितनी दिक्कत है। ये मुखर्जी नगर एक ऐसा एरिया आप इसको कह सकते हो जहाँ पर एक नहीं हज़ारों लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। चाहे वो रेडी पटरी वाला अपना खाना कमा रहा हो, चाहे वो कॉपी किताब बेच करके कमा रहा हो, चाहे वो डीलर कमा रहा हो, चाहे वो बतरा बांध ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो कमा रहे हो। ऐसे तमाम लोग जो हैं उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा अगर मुखर्जी नगर से कोचिंग सेंटर कहीं और शिफ्ट होते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि ये कोई ऐसा है नहीं यहाँ से कई IAS IPS बन के निकले हैं इस मुखर्जी नगर से। अब क्या है कि इस चीज़ का सलूशन निकालना चाहिए हमें कि अगर एक क्लासरूम है उसके अंदर अगर 50 बच्चों की सीटिंग है तो 50 ही हो। 51 भी अगर कोई बच्चा बैठाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करी जाए। ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंसी करी जाए और छात्रों के साथ भी वो किया जाए, भेदभाव किया जाए कि उनकी सिक्योरिटी से लेकर के उनके जीवन के साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बोले कि एक 50 बच्चे तो इतने बड़े कमरे में आराम से बैठ सकते हैं लेकिन वो भी नहीं बैठेंगे, तो ये तो एक तरीके की तानाशाही होगी ना। ये तो हो गया कि आपने एक रोज़गार छीनने का एक मौका मिला आपको और आपने बना लिया। इसके अंदर कई ऐसे असामाजिक लोग भी हैं जो इसको बड़ा उठा रहे हैं। लेकिन उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एक गरीब इंसान चाहे वो ठेले पे पूड़ी भाजी बेच रहा है स्टूडेंट को खिलाने के लिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट को सस्ता खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना सस्ते में मिले, अच्छा रूम मिल जाए, आसपास सारी फैसिलिटीज़ हो, चाहे उसको लाइब्रेरी जाना है, चाहे उसको कोचिंग जाना है, चाहे उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है, वो सारी चीज़ें ये देखता है। क्या अगर आप उसको मुखर्जी नगर से उठा करके आगे कहीं भेजते हैं तो उसको ये सारी फैसिलिटी मिल पाएंगी? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उसको रोज़ आना पड़ेगा? एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, वो किस हिसाब से भेजते होंगे? उनकी आर्थिक क्या होता होगा, मदद कौन करता होगा? कोई नहीं करता। अब उसका चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे किसी बिजनेसमैन का बेटा हो, वो चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे बिहार से आ रहा है, वो पढ़ने आ रहा है, तो उसी चीज़ से उसकी मुहैया होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, पैदल जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस है, उसका किराया भी बचता है, भाड़ा भी बचता है। अब वही यूपी चला जाएगा या किसी और राज्य में चला जाएगा, वहाँ से कहाँ आएगा वो किराया भाड़ा बचता हुआ? लाइब्रेरी उसने जाना है, पास में लाइब्रेरीज होती हैं, वो वहाँ चला जाता है, उसका पैसा बचता है। खाना उसने खाना है, उससे अच्छा खाना, घर का खाना भी मुहैया हो जाता है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ है, सबसे बड़ी बात है। कोई दिल्ली भारत की राजधानी है और जिस एरिया के अंदर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, नॉर्थ दिल्ली, ये बहुत पॉश एरिया कहा जाता है, सेफ्टी सिक्योरिटी स्टूडेंट की है, सारी चीज़ें हैं। तो उसको भी मद्देनज़र देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है, चाहे कोर्ट ने भी जो एक्शन लिया है, उस पर एक बार सुझाव करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि टोटली यहाँ से जो है कोचिंगें बंद कर देना, ये मुझे नहीं लगता किसी चीज़ का सलूशन है। मुखर्जी नगर की पहचान IAS से, यहाँ के बच्चों से, इंस्टीट्यूट से, अगर यही चीज़ें यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी तो मुखर्जी नगर की असल में पहचान फिर रह क्या जाएगी? कुछ पहचान नहीं रह जाएगी। ये मुखर्जी नगर ही है जिसने हमारे एक राज्य को नहीं, पूरे भारत देश को IAS IPS बना करके दिए हैं। यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत आप देखिए। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक बोर्ड लेकर के भी जो बच्चा खड़ा होता है या जो हमारे देश का नागरिक रोजगार के लिए खड़ा होता है, उसका रोजगार भी जाएगा। जो पर्चे बांट रहा होता है उसका रोजगार भी जाएगा। तो एक रोजगार का मुद्दा है, दूसरा है स्टूडेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी का। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक विकल्प निकालना होगा जिसके मद्देनजर स्टूडेंट भी यहाँ से ना जाए और किसी का रोजगार भी ना जाए। स्टूडेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी होनी चाहिए। अगर एक कोचिंग के अंदर फायर कहते हैं हमारे सिस्टम, अलार्म हो, फायर सिस्टम हो, वो एक्टिवेट होने चाहिए। जिसके यहाँ पर नहीं होती है, जो नेग्लिजेंसी इस चीज़ की करता है, उसे टोटली सील करना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो लोग फायर का सारा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करा के बैठे हैं, जिनके एग्जिट भी 2 है, उन्होंने एक छत से आप जाएंगे, दूसरी छत से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फायर सेफ्टी नहीं मिल रही, आपको इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिल रहा। सारी फैसिलिटीज़ जब यहाँ के लोग मुहैया करा रहे हैं तो उसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है? उसके बाद दिक्कत आ रही है कुछ असामाजिक तत्व है जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुद्दों को भटकाना, यहाँ के रोजगार को ख़त्म करना। यहाँ के छात्र जो लाखों रुपए फीस दे करके बैठे हुए हैं और वो अब छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि फीस तो कोचिंग वाले नहीं देंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें इस समय मुखर्जी नगर बचाओ, शिक्षा बढ़ाओ, जो इन्होंने एक स्लोगन दिया है, उस पर काम करना चाहिए कि मुखर्जी नगर भी बच जाए, शिक्षा को बढ़ावा भी मिल जाए और जो स्टूडेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको भी कामयाब हम लोग करें, रोजगार भी बचे। मेन तो रोजगार है ना। देखो, अगर स्टूडेंट भी यहाँ आ रहा है तो वो ठेले पे भी जा रहा है,
खाने के लिए, वो कोचिंग में भी जा रहा है, वो रूम भी ले रहा है। तो ये रोज़गार जो है एक तरीके की चेन है, वो पूरी बटी हुई है। तो उसी तरीके से अगर हम ये सोचें कि ये जितनी आप मार्केट देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स पे ही निर्भर है, ये टीचर्स पे ही निर्भर है, ये सारी टोटली ख़त्म हो जाएगी ना। या तो आपके पास अगला रोज़गार उत्पन्न करने का एक फार्मूला हो इस मुखर्जी नगर के लिए, वो आपके पास है नहीं। लेकिन जो पिछला फार्मूला है आप उसको ख़त्म करने का अगर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये दिल्ली जो है इसमें कोचिंग जो है इस तरीके चल रही है, पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ कहीं भी नहीं है। आपको याद होगा गुजरात में भी एक बार इस साल और बहुत बड़ा हादसा था, ये तो कुछ नहीं है, वो तो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो क्या हुआ, वहाँ कोचिंगें बंद हो गई, क्या हुआ? अभी बवाना के अंदर भी यही हादसा हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई कितने, तो वो क्या बंद हो गई। ऐसे अगर हम देखें तो हमारी पालिका जो है सीपी के अंदर वो पूरी बेसमेंट के अंदर है, वो भी बेसमेंट में, उसमें भी हादसा बता के तो नहीं होता। कितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनके कार्यालय उठा लो, उनके ऑफिस उठा लो, वो बेसमेंटों में चल रहे हैं। सरकारी जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वो भी बेसमेंटों में चल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बेसमेंट में नहीं चल सकता, ऊपर नहीं चल सकता। आप ये बताइए विकल्प कि इमरजेंसी एग्जिट 2 होने चाहिए, फायर के इंस्ट्रूमेंट पूरे होने चाहिए और बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान तो सबकी बराबर है। और ये तो मैं आपको बताऊं कि टीचर भी नहीं चाहेगा कि जो बच्चा इतनी दूर से उसके लिए पढ़ने आ रहा है वो मेरी एक नेग्लिजेंसी से अपनी जान दे दे, या ये तो कोई डीलर भी नहीं चाहेगा कि मैं उसको जिस रूम में रूम दिलवा रहा हूँ वो रूम में कोई 100 स्टूडेंट अपनी जान दे दे। और वो जो लैंडलॉर्ड होगा जिसकी प्रॉपर्टी होती है हज़ारों लाखों रुपए की, वो भी नहीं चाहेगा कि मेरे मकान के अंदर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसी वारदात हो। तो हर बंदा सिक्योर है, बस समझने की आवश्यकता है कि हम उस चीज़ को समझते कहते हैं और उस पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे पास देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स तमाम लोग हैं उनका एक हुजूम है, जो एक यहाँ से रैली निकाल रहे हैं जहाँ पे सांसद जी कुछ देर बाद आने वाले हैं। इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे जो असल में मुद्दा है। ये मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ यही है कि जो यहाँ से मुखर्जी नगर कोचिंग है यहाँ से सब एमसीडी वाले यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ नहीं चलाने दे रहे हैं। इसके एवज में यहाँ जो भी कोचिंग वाले हैं बच्चों हैं और यहाँ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहीं पे कोचिंग रहे। जी कोचिंग यहीं पे रहनी चाहिए। जी जी। तो देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं इनकी यही मांग है, कोचिंग यहीं रहनी चाहिए, लाइब्रेरीज यहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मुखर्जी की नगर जो पहचान है वो यहाँ के लाइब्रेरी, कोचिंग और तमाम चीज़ों से ही है।